लेके क्या क्या मांगे इनकी थी और क्या आश्वासन? देखिए, आज जो वार्ड नंबर 25 में जो धरना चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी कि रोड की 4 लाइन की, जो सेहतपुर से लेके और बसंतपुर तक का था, जो हमारे सभी लोग वागों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने एक धरना देकर इसको आज एक बताया कि भाई हम धरना देना चाहते हैं कि जिससे रोडों की जो लोगों की जो समस्या है उसका निवारण हो सके। उससे पहले ही मंत्री जी ने इनको बुलाकर भी इनकी समस्या का निवारण कर दिया था, पर इन्होंने बोला नहीं सर, हम थोड़ा सा जनता के सामने आना चाहते हैं। मंत्री जी ने जब भी इनको बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और जनता के सामने आप जब हमसे बोलोगे तो हमारे प्रतिनिधि जाके आपको आश्वासन दे के आएंगे। और आज आश्वासन देने के लिए मैं आज मंच पर, मैं और मेरे भाई अमित भाई, हम दोनों हम आए हैं और हम आश्वासन देने के लिए आए हैं कि ये सरकार की तरफ से ये कार्रवाई चालू हो चुकी है। अब 4 लाइन का काम जो है वो उसके 3 टेंडर बना दिए गए हैं जो फाइनेंस कमेटी के अंडर में आते हैं। एक 8 करोड़ 25 लाख का, 8 करोड़ 56 लाख का, 9 करोड़ कुछ लाख का। इसका तीनों टेंडर बना के 1 महीने के अंदर जो इनकी मांग है 1 अक्टूबर की, उससे पहले इनको हैंडओवर इनके उस टेंडर को हम करा के दे देंगे, लाइव करा के, और फिर उसे प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्योंकि एक टेंडर को पास कराने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं। लेकिन रोड के साथ साथ पानी, राजेश नगर रोड के साथ साथ जो ड्रेन है हमारा, जो साइड में दोनों ड्रेन बनेंगी, वो उसका भी टेंडर एक अलग है, वो भी पास करवा रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों साइड ड्रेन बनेंगे और उसके रोड के ड्रेन के बीच में जो भी जगह बचेगी उसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगेगी। पल्ला से लेकर आगरा चौक तक सड़क बन गई है, अब क्या वो भी 4 लाइन बनेगी या वही रहेगी? 4 लाइन दोनों की, ये पल्ला से लेकर वहां तक का 4 लाइन का ये सारा सिस्टम। नहीं, वो टूटेगा नहीं। उसमें जितनी भी लाइन बनी हुई है उसी को उसे एक्स्ट्रा अलग दूसरी लाइन 7 मीटर की और बना दी जाएगी। दुर्गा बिल्डर में वो इंटरलॉकिंग टाइल का रोड है, 22 मीटर का रोड है और उसका काम जाके चालू हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। कब तक बन जाएगा? 1 महीने का टाइम दिया है ठेकेदार ने, 1 महीने के अंदर आपको अल्टरनेट रोड का हम दे देंगे। मंत्री जी ने कौन-कौन सी मांगे मान ली है? मंत्री जी ने सारी मांगे मान ली है। और मंत्री जी ने मांगे क्या मान ली? मंत्री जी ने पहले इनको विश्वास दे दिया था कि आपका काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और हमारा सौभाग्य है इस तिगांव विधानसभा का कि राजेश नागर वो मंत्री हमको मिले हैं जो बिल्कुल सच्चे और ईमानदार है। ये पहली बात है पूरे ऑल हरियाणा की। डिवाइडर कितने लोग करेंगे इसमें डिवाइडर, इसमें 3 टेंडर बन रहे हैं। तीनों टेंडर मान लो 3 अलग अलग ठेकेदार होंगे, तेजी से काम होगा। पहली बात तो कि जो तीनों ठेकेदार होंगे वो अलग अलग अपने तेजी से काम खींचेंगे। और इसमें डिवाइडर उन्हीं के हिसाब से है कि भाई किस हिसाब से जहाँ जैसा रोड है उसी के हिसाब से। कितने दिन में पूरा होगा? देखो, ये तो टेंडर प्रोसीजर का समय होता है, एक आरसीसी के रोड की 1 साल का समय होता है, पर हमारा उससे मैटर नहीं करता। हमने मैटर करना है कि हमारे 3 ठेकेदार होंगे, हम उनको जब टेंडर उनके वर्क ऑर्डर उनके हैंडओवर कर देंगे तो हम उनसे अल्टीमेट टाइम लेके 2 से 3 महीने के अंदर उस काम को खिंचवाकर सरकार जनता के हवाले से रोड को कर देंगे। आपको लगातार पिछली बार सरकार बनी है और पिछले 15 सालों से यही जनता कैसे विश्वास करे? देखो, जनता विश्वास करी है तो लगातार तीसरी बार हमको जनता ने विश्वास दिया है, लगातार जो तीसरी बार जनता, और लगातार आगे को भी जनता हम पे, आगे की तरफ भी जनता हम पे विश्वास करती है। 2 मंत्री नारियल फोड़ गए और नहीं बना सड़क। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 मंत्री नारियल, उन्होंने नारियल सड़क के ही फोड़े हैं और वो बिल्कुल वाजिब फोड़े हैं। उसमें देरी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देरी के लिए, उसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। परमानेंट काम कब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर? परमानेंट काम तो जो दुर्गा बिल्डर का है वो चालू हो चुका है और परमानेंट काम का जो अपने 4 लाइन का काम है वो हमारे 1 महीने के अंदर वो टेंडर लाइव हो जाएगा। और 1 महीने उसको टेंडर को मतलब प्रोसीजर में जो हमारा वर्क ऑर्डर करने में लगता है वो लगेगा। कहने का मतलब है कि नवंबर दिसंबर से काम चालू हो जाएगा आपका। काम नहीं हो पाया 12 से 15 साल में, वो अब इतनी जल्दी काम होता नजर आ रहा है। और 2 अक्टूबर का टाइम मिला है, कहीं ना कहीं कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखिए, अगर आप करने के लिए जाते हैं तो हर काम मुमकिन है, हर चीज़ हो सकती है। 14 साल से एक भी इस्तीफा नहीं हुआ था हमारे बीजेपी सरकार में, हुआ ना। अगर लोग जनता साथ आती है तो ये सब कुछ मुमकिन है, सब पॉसिबल होता है। 14 साल से ऐसे लोग भी नहीं थे जो खूंटा गाड़ के यहाँ बैठ सके। आज ऐसे लोग पैदा हो गए यहाँ इस क्षेत्र में, कंचन मिश्रा जी जैसे लोग, सत्यपाल जैसे लोग यहाँ खड़े हो गए हैं जो अब खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे ना। अब आप पूछ रहे हैं कि सरकार पे भरोसा है कि नहीं है, लेकिन हम पे भरोसा रखिए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग दोबारा यहाँ बैठेंगे और इससे भयंकर धरना होगा। तो इस बात को सरकार भी समझती है और वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से काम को करेगी और उनको करना ही पड़ेगा। हम उनसे ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनको करना ही पड़ेगा और वो जरूर करेगी, इसकी हमें आशा है उनसे। लगातार शांतिपूर्ण धरना रहा। आज
आश्वासन मिला है, कितना आप संतुष्ट हो और क्या लगता है कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही इतनी जल्दी हमारी मांगे मानी गई। और देखिए, हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मैं कल से बार बार बोल रहा हूँ। राजू भाई इधर आइए, ये हमारे भाई मित्र नगर विकास समिति से, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो रहे हैं। हम 3 लोग थे, मैं, हमारे साथ सतपाल भाई और ये राजू जी। मैं आपको बता दूं कि ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और सांकेतिक धरना प्रदर्शन ये होता है कि सरकार को चेताया जाता है। वो आज अगर नहीं भी मानते तो भी हम धरना प्रदर्शन तो ख़त्म करने वाले ही थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सांकेतिक धरना प्रदर्शन की जो विश्वसनीयता थी, जो हमारा एकता था, जो हमारी एकजुटता थी, उसको देखते हुए सरकार ने हमारी सारी मांगें मान ली। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि सारी मांगें एज ए चीज़ मानी जो मैंने कहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सरकार को समझाने में कामयाब रहे कि हाँ ये ज़रूरी है। यही काम हमारे पार्षदों को भी करना चाहिए था। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे पार्षद मंत्री जी को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। जो काम मैंने एक दिन में मंत्री जी के पास बैठ करके करवा लिया, ये लोग डेली जाकर के वहाँ पे आकर के समोसा खा के आ जाते हैं। इन लोगों को करना चाहिए था। कितना भरोसा करते हैं सरकार के इस वादे? देखिए भरोसे पे तो दुनिया टिकी है, भरोसे पे दुनिया टिकी है। उन्होंने आकर के सामने, इतने सारे मीडिया के सामने में बोला है, अपना वाइट दिया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है। अगर वो नहीं होता तो कौन सा ये टेंट दोबारा लग जाएगा भैया, हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा उठना। हाँ, ये हमारे आगरा, इधर आइए भाई साहब, अरे आप इधर आओ यार। चौकी नाम बना दिया इसका। और मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, आगरा चौक, आगरा सूच वाले लोग हैं, इतने अच्छे दिल से, इतने अच्छे लोग हैं, बात पूछी मत। इन लोगों ने जो सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल सपोर्ट है इनका, अनकंडीशनल सपोर्ट है। बहुत अच्छे लोग, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे दुकान के आगे आप लगा रहे हो, टेंट लगा रहे हो, पता नहीं कब तक चलेगा आपका, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जो सपोर्ट किया, हम लोग इनका बाथरूम यूज़ कर रहे हैं ऊपर जा जाके, मतलब इन्होंने बहुत सहयोग किया। इनके लिए ताली बजनी चाहिए। और इनका ये चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे, पता नहीं क्यों। सर, ये जनता की जीत है और ये मांग जो लगातार तो कई समय से थी, काफ़ी लंबे समय से, 2 दिन से हम धरने पर थे। आज हमें उठना ही था, कोई दबाव नहीं था कि सरकार को आना जरूरी है। हमने कहा था कि आप बनाएं, आए ना आए, आप 2 अक्टूबर से पहले अगर DPR तैयार करके इसे टेंडर में नहीं लगाएंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, हमारे जो नेता हैं यहाँ के, विधायक जी या मंत्री जी, उन्होंने DPR तैयार कराई है, ऐसा उनका कहना है। वो ये कह रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर से पहले आपको टेंडर की प्रक्रिया करके दे देंगे और हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बात थी वैकल्पिक रास्ते की, उस वैकल्पिक रास्ते पर इन्होंने रात को काम शुरू कर दिया है। तो अगर रात से काम शुरू हो चुका है तो इसका मतलब वो भी मांग हमारी मान ली है। तो हम इससे सहमत हैं। ये जनता की जीत और सभी के सहयोग से हम सफल हुए। इसके लिए सबको शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद कि आपने कल से हमारी लगातार कवरेज की है निस्वार्थ से, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, आपका दर्द भी समझता हूँ। तो आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वालों का लगता नहीं है कि झोल होता नजर आ रहा है कि एक लॉलीपॉप दे रहे हैं मीठी और कहते हैं कि हर समय नारियल भी फोड़े गए कि आपका आज बन जाएगा, 2 महीने बाद बन जाएगा, 1 साल बाद बन जाएगा। कोई दिक्कत 12 सालों से बरकरार जनता परेशान नजर आ रही है और अब वो 3 महीने का फिर आश्वासन मिल गया है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आश्वासन 3 महीने का नहीं, 2 अक्टूबर तक का है। अगर 2 अक्टूबर को हमारा टेंडर नहीं आता है तो हम आपको यही मिलेंगे, जो हमारा तरीका है, जो हमारे पास अधिकार है, हम फिर धरने पे बैठ जाएंगे। लॉलीपॉप इसमें क्या करेगा? फिर वे वादा करेंगे, फिर थोड़ा इंतजार करेंगे, नहीं मानेंगे, फिर बैठ जाएंगे। हमारे पास तो यही तरीका है, अपनाएंगे। मेरा नाम नाहर सिंह चौहान है। 2 दिन के सांकेतिक धरने पे आप समर्थन देने पहुंचे थे, आज नुमाइंदे आ गए हैं सरकार के, आश्वासन देके गए हैं, कितने संतुष्ट नजर आते हैं? देखिए, इस क्षेत्र से मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में मैं जब जिला परिषद होती थी उसका मेंबर रहा हूँ और एक स्कूल का संचालन भी किया है। तो यहाँ से बसंतपुर से लेकर और मवई गाँव तक के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। तो मेरी गाड़ियों के रोज पटे टूटते थे और पेरेंट्स लड़ते थे कि भी बच्चे हमारा फीस दे रहे तो आप घर तक बस भेजिए। ड्राइवर बोलते थे कि बस नहीं जाएगी। जब मैं यहाँ आता था, देखता था बड़ी दयनीय स्थिति में ये जगह है। 40 साल तो ऊपर इस कॉलोनी को बसे हुए हैं। पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, दलालों ने प्रॉपर्टी की दलाली करते थे, उन्होंने कॉलोनियां काटी। उन्होंने क्या किया, देखो आप इस चीज को समझो। जब मैंने एक प्लॉट खरीदा तो मैंने अपनी कॉलोनी में या अपने पड़ोसी बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों को कुछ लालच में कि मुझे दलाली मिलेगी, मैंने उनको प्लॉट दिलवाए, कॉलोनी बस गई। मैं पुराना था, जैसे जैसे कॉलोनी बसती गई तो मुझे उस गली का एक दलाल बना दिया और ठेकेदार बना दिया।
तो आप समझिए जो वो दलाली करते थे प्रॉपर्टी की, वो सत्ता की दलाली में आ गए अब। और जब तक अब गलियों में उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गलियों में पहले से ही हमारे जैसे दलाल पैदा किए हुए हैं। अब इस क्षेत्र की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? कांग्रेस भी रह गई, बीजेपी भी रह गई, और अभी उसका कारण यही है कि जब तक प्लॉट बिके, प्लॉटों की दलाली करी, और अब ये लोग वोटों की दलाली करते हैं। और जब तक इन सत्ता के दलालों से पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक इस क्षेत्र का उद्धार नहीं हो सकता। अभी आधे घंटे में आपने भाषण सुना होगा, एक फाइनेंस कमेटी के मेंबर आए थे, क्योंकि विधायक की तो हिम्मत नहीं थी ये कहने की आकर कि मैं यहाँ ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, क्योंकि वो आदमी मेरे ख्याल से यहाँ जितनी जनता है 90% या 95% को ये पता नहीं होगी वो फाइनेंस कमेटी का मेंबर कहाँ का रहने वाला है। आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ, वो मचगर की तरफ का पार्षद है, ठीक है। और क्या इस क्षेत्र के जो 3 पार्षद है, उन पार्षदों की हिम्मत नहीं थी वो आकर यहाँ मंच पर कहते कि हाँ हम ये काम करवाएंगे? जब वोट उनको दिया और वो चुनकर जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो उनको आना चाहिए था। ये सिर्फ भ्रम है। उन्होंने आधे घंटे के भाषण में यहाँ पे पैरिस बनाकर दिखा दिया सपनों का कि 44 फुट रोड बनेगी, सिविल डल जाएगा, ये हो जाएगा, तिरंगा लाइट लग जाएगी। अरे लाइट लगा के मंत्री जी क्या करोगे? तिलपत में लगाई थी, आपसे 3-3 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते, आपसे लाइट नहीं आती है, लोग मर जाते हैं, और आपका बिजली विभाग ये कहता है कि खंबे में लाइट नहीं थी। हमारे करंट से नहीं मरा है। अभी देखो आप पीछे एक ब्लिंकिट का बॉय मरा, अभी एक मकान बन रहा है यहीं कॉलोनी में, उसके घर के ऊपर से 11,000 की हाई टेंशन जारी है। वो मकान बनाते बनाते मकान मालिक मर गया। क्या सरकार के किसी नुमाइंदे ने उसकी खुद ली है? किसी ने नहीं ली है। 11,000 की लाइट है, उसके घर के ऊपर से जारी है। जब गलियां छोटी हैं, मकान बनाता है आदमी 1 मंजिल 2 मंजिल, तो क्या करेगा? तो वहाँ ये जनप्रतिनिधि जनसेवा नहीं है, ये खून चूसने वाले लोग हैं। और ये आपको मैं बता दूं, जितने ये दलाल है सत्ता के, ये हर 5 साल बाद एक नया आदमी लॉन्च करते हैं। देखिए 2014 में राजेश नागर को लॉन्च किया, 2009 में ललित नागर को लॉन्च किया, 14 में वो खत्म हो गया, 14 के बाद राजेश नागर आ गया, उनको 24 के बाद पता 29 में खत्म हो जाएगा। अब रोहित नागर को लॉन्च कर दिया, और ये सब मिले हुए हैं। अगर ये कहते हैं कि छोटे मंत्री की बड़े से ये बनती, झूठ बोलते हैं। ये मंदिर में आए दोनों एक साथ और कसम खाए कि हाँ हमारी आपस में नहीं बनती और हम विकास में रोड आए, तो मैं उस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनके अपने काम एक दूसरे के, दोनों मिलकर प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और दोनों अपनी रिश्तेदारियां निभाते हैं। ये वही राजेश नागर है जो अजय वैसला का विरोध कर रहा था, टिकट नहीं लेने दूंगा, और अजय वैसला की सहमति की जो टिकट आई वो राजेश नागर की सहमति के बाद आई। तब राजेश नागर कहाँ चला गया था? तो ये झूठ बोलते हैं, ये सब मिले हुए हैं, सत्ता के दलाल हैं ये, और एक साथ इकट्ठे मिलकर ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं और लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और ये गरीबों से इनको कोई लेना देना नहीं है, जनसेवा का कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने एक नया पैदा कर दिया अगली बार, क्योंकि इनको पता है जनता में आक्रोश है, बीजेपी वाले को वोट नहीं देंगे, तो इन्होंने कांग्रेस में लाकर खड़ा कर दिया है। जब तक बिहार का आदमी ये नहीं समझेगा कि बीमारी कहाँ है, ये कैंसर की बीमारी है जड़ में बहुत ज्यादा है। जब तक अपने बीच का जनप्रतिनिधि नहीं लाओगे, इन सत्ता के दलालों को नहीं हटाओगे, आपका भला नहीं हो सकता है। यहाँ की रोड नहीं बन सकती। रोड बना दी, मान लिया, आपकी बात बड़ी करते हैं, कह गए रोड बना दी, शिविर का समाधान क्या होगा? रोड बन जाएगी, नालियों का पानी ओवरफ्लो का फिर यही आएगा, ये 4 दिन में फिर टूट जाएगी। कहीं ना कहीं लगता है लॉलीपॉप दिया जाए, क्योंकि कच्ची कॉलोनियां बसियां अनप्लान्ड है। इसको तरीके से इसका लेवल करा के कॉलोनियों की नालियों का पानी बाहर आया जाए, उस पानी की निकासी को सड़क से लेकर नहर में डाला जाए। पूरे शहर का पानी भी तो नहर में डलता है, यहाँ तो क्यों नहीं डल सकता? 2 जगह डिवाइड कर दो आप उसको, यहाँ से आधा इधर डाल दो, वो ट्रीटमेंट होने के बाद डलना चाहिए। इसके बाद हाँ, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है इन्होंने में, पानी कभी भी लगाया है, वो काम नहीं करते हैं क्योंकि इनकी स्कीमें ऐसे। अभी आप बताइए, यहाँ कह रहे हैं 5 करोड़ का बिजली का प्रोजेक्ट लगाएंगे, उस प्रोजेक्ट का क्या फायदा होगा? जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन खराब है तो उस प्रोजेक्ट को लगाने से क्या फायदा होगा? अरे लॉलीपॉप है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको 3 साल पूरे करने, 3 साल बाद जनता किसी दूसरे को चुन देगी और दूसरा फिर इन्हीं का आदमी होगा और वो सत्ता की दलाली करेगा, और ये जनता ऐसे ही कैमरा एक बार वहाँ पे दिखाइए कि अदानी क्या कर रही है, क्या कर रही है इस देश के अंदर। इतना इसी को ही क्यों फायदा हो रहा है? क्यों सब कुछ इसी को भेज दिया? आप देखिए ना, ये लोग ये इसलिए नहीं कराते। कॉलोनी का क्या है, जब सड़क नहीं होगी, एक बच्चा स्कूल से निकलेगा 2 घंटे उसको स्कूल जाने में लगते हैं। अभी ये SIR करा रहे, स्कूलों में टीचर नहीं है, गरीब
गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है? क्या किसी ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज उठाई कि हरियाणा में कितने स्कूल बंद कराए हैं? लाखों स्कूल बंद करा दिया मुख्यमंत्री ने, और किसी स्कूल में टीचर नहीं है। SIR में सारे लगे हुए हैं। जो बच्चे गरीब होते 9th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते हैं, क्या एग्जाम में वो पास हो पाएंगे? इन्होंने, सरकार ने रूल पास किया है 8th क्लास तक फेल नहीं करेंगे, 9वीं 10वीं 12वीं में पास कर दो ग्रेस देकर। पहले ये होता था कि रिटर्न में पास होना जरूरी था। अब इन्होंने 20 नंबर प्रैक्टिकल, 20 नंबर टीचर, 40 वो मिल गए 100 में से, तो पास हो गया, लिख कर आए या ना आए। तो अनपढ़ जनता, पढ़ी हुई जनता को ये अनपढ़ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए ही वो कि जो हिंदुस्तान जिंदाबाद, मंदिर मस्जिद इस पर नारे लगाए। ये पढ़ी हुई जनता नहीं चाहते हैं। और ये जो आज का धरना है, ये भी मैं तो ये मानता हूँ कि इसको भेज दिया है, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। अगर ये चाहते हैं कि भी ये रोड बन जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी, अगर 2% भी कहीं फर्क पड़ जाए इस धरने का, तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं भी यही हूँ, आप सब मुझे जानते हैं, आप मिल लेना। और मैं तो अभी भी कहूंगा इस जनता से कि भैया, तुमने इनको सफेद कुर्ते पहनाए हैं, सफेद कुर्ते को ना मैला करने की हिम्मत रखो। ये बिहार के लोग हैं, बहुत बड़ा खेला कर देते हैं। उनको कमजोर मत समझो। पैसे से कमजोर हो सकते हैं, वोट से कमजोर नहीं है। जिस दिन इनकी ये समझ में आ गया कि वोट से हम सब कुछ बदल सकते हैं, तो बहुत कुछ बदल देंगे। थैंक यू। क्या कह रही है? क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ 20 साल से हो गए मैं रहते, आज तक नाली बनी नहीं गई। टाइम बताएंगे नहीं, टेंडर हो जाएगा जी, रोड बन जाएगा। बुरा हाल है जी। एक दोस्त का पैर टूटिएगा यहीं लड़के बाइक में। नीचे से ऊपर तक सब इनकी सरकार है, कहाँ कंप्लेन आदमी करे? नहीं है जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है जी। कोई मांग करते हैं कि भाई रोड बने, ना बने तो सरकार बदले, दूसरा भी आएगा तो वही करेगा जी। सब सरकार वही है, दोनों वही, तक कांग्रेस भी वही थी, ये भी वही।